नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो चिड़चिड़ा रहता है या अपमार्ग जिसको बोलते हैं या आगाड़ा भी बोलते हैं उसका एक वनस्पति तंत्र के तहत मैं एक उपाय बताता हूँ। बहुत ही प्रभावी उपाय है। एक ही उसका उपाय करना है, आपको बहुत से आपके संकट दूर हो जाएंगे, बहुत से कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ये आगाड़ा या चिड़चिड़ा जिसको बोलते हैं, ये इतना प्रभावी वनस्पति है कि बहुत से कामों में उसका उपाय होता है, बहुत से काम में उपयोग होता है उसका। तो हर एक को ये ना अपने घर के आसपास लगाना ही चाहिए कब जरूरत पड़े, क्योंकि ज्यादातर कोई भी तांत्रिक क्रिया हो या कोई भी आपका काम अटका हुआ हो, ऐसे कोई भी संकट हो आपके ऊपर, ये आगाड़ा उसके ऊपर प्रभावी उपाय है, इसलिए ये लगाना है। वनस्पति तंत्र के हिसाब से जो चिड़चिड़ा रहता है या अपमार्ग जो बोलते हैं, वो पौधा नंबर 1 पे आता है। इसलिए हर एक को, अगर फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट में भी आपको पॉट्स में आपको लगा के रखना है आपके। तो ये मैं आपको बताता हूँ आगे कि उसका उपयोग कैसा करना है। तो पहले मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये चैनल या वीडियो अच्छा लगता है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे बहुत से तांत्रिक उपाय लाऊंगा आपके लिए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका उपयोग हो जाए और इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए। और जाते जाते हर बार मैं बताता हूँ कि कमेंट्स में आप अपने इष्ट देवता का या मंत्र या किसी भी देवता का मंत्र लिख के जाइए, क्योंकि जो भी पढ़ता है उसको तो पुण्य फल मिलता है। आपने लिखा है इसलिए जो जो पढ़ता जाता है आपको भी थोड़ा थोड़ा पुण्य फल मिलता जाता है। ये भी एक उपाय जैसा ही है पुण्य संचित करने के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो वनस्पति है आगाड़ा या चिड़चिड़ा बोलते हैं, अपमार्ग बोलते हैं, इसको आपको क्या करना है, इसके लिए कुछ आमंत्रण देना या कुछ पूजा करने इसकी जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, किसी भी शुभ मुहूर्त में जाके आपको जो चिड़चिड़ा या अपमार्ग रहते हैं उसके तने का एक टहनी रहती है, उसका थोड़ा सा टुकड़ा, 1-2-2.5 इंच का टुकड़ा आपको कट करके लाना है, उसको काट के लाना है आपको। और उसकी यथाशक्ति पूजा कीजिए। घर में आने के बाद यथाशक्ति पूजा कीजिए, धूप दीप दिखाइए, देसी घी का दिया जलाइए, एक लाल फूल रखिए। सब यथाशक्ति पूजा हो जाने के बाद सबसे पहले अपने घर मंदिर की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करके, घर मंदिर की पूजा करके, बाद में अपमार्ग की जो टुकड़ा लाया है उसकी पूजा करनी चाहिए। ये मैं जो टुकड़ा बता रहा हूँ उसका टहनी का टुकड़ा है, जो जड़ रहती है उसका टुकड़ा नहीं है। ये जड़ का मैंने बहुत से उपाय बताए हैं इसके, मेरे वीडियो सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। ये जो तने का टुकड़ा है वो आपको अपने पास रखना है। इसको कुछ कपड़ा लपेटना या ताबीज बनाना जरूरी नहीं है। आप अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं, पर शर्त यह है कि वॉलेट आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए। कोई भी तांत्रिक काम करते हो, कुछ भी रखते वक्त, आप में सात्विक हो या तांत्रिक हो, कुछ भी हो, जो उपाय आप रखते हो वॉलेट में रखने का उपाय, वो चमड़े का नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका प्राण जो रहता है वो चला जाता है, उसकी ताकत चली जाती है। तो ऐसे आपको वॉलेट में रखना है, या आपके ऊपर के जो ये पॉकेट रहता है शर्ट का, उसमें आप रख सकते हैं। आप पैंट में रख सकते हैं इसको, पैंट के पॉकेट में। यह अगर आपने अपने पास रखा तो एक निश्चित है कि आपको कोई भी तांत्रिक क्रिया, तांत्रिक बाधा आपको नहीं सताएगी। किया कराया, सम्मोहन, मोहन, उच्चाटन, ये किसी भी तांत्रिक क्रिया आप कर असर नहीं करेगी। या बहुत अगर किसी ने तगड़ा ऐसा उपाय किया है, तांत्रिक कुछ छोड़ा हुआ है आपके ऊपर, तो वो भी हल्का आपको लगेगा, कुछ आपको नुकसान नहीं करेगा। दूसरा जो है कि आपको सर्पदंश जो रहता है, तो सर्पदंश कभी नहीं होगा। हालांकि ये हमने उपाय आजमाया नहीं है सर्पदंश का, मैं सिर्फ सर्पदंश का बोल रहा हूँ, ये आजमाया नहीं है। आप आजमा के देख सकते हैं। आप कहीं भी जंगल में जा रहे हो, ये आपके पास रख सकते हैं। आप पूरे विश्वास के साथ रखिए, क्योंकि बहुत से जो अपने बुजुर्ग लोग हैं उनका ये उपाय है। गांव में तो लोग ये करते हैं, जो जंगल में जाते हैं लकड़ियां लाने के लिए या कुछ सामान लाने के लिए, जंगल का सामान लाने के लिए, तो ये अपने पास रखते ही हैं। इससे सर्पदंश नहीं होता है, सर्प आपसे दूर चला जाता है। तो
इसलिए मैं कहता हूं कि जंगल में कोई काम कर रहे हो अपने पास रखना ही है ये। तीसरा जो और एक उपाय बताता हूँ, वो जो अपामार्ग या चिड़चिड़ा बोलते हैं, उसकी टहनी आप निकाल के कम से कम 11 दिन आपको सुबह उसका दातुन करना है, यानी आपको दांत साफ करने हैं उससे। हम ब्रश से दांत साफ करते हैं वैसा ही आपको दातुन वो बना के उससे आपको वो साफ करने हैं। उसके बाद एक ही कुल्ला करना है। एक कुल्ले करने के बाद आप जिसके भी पास जाओगे या आप स्माइल करोगे, आपके दांत अगर दिख जाए उसको, तो वो व्यक्ति वश में हो जाता है। हालांकि ये उपाय सिर्फ सात्विक है, सात्विक तरीके से करना है, क्योंकि अगर आपको कोई दूसरे के वश में चला गया, उसको वापस वश में लाने के लिए ये कर सकते हैं। किसी स्त्री या पराई स्त्री या आपका कुछ कुदृष्टि से आपने अगर एक काम करना चाहा तो नहीं होगा। वो कोई भी तांत्रिक किया बुरे हेतु के साथ किया तो नहीं होते हैं। हालांकि बहुत से तांत्रिक बताते हैं कि होगा, पर नहीं होता है ये ऐसा, आपके ऊपर फिर से आता है। इसलिए सात्विक कर्म के लिए ये वश में कर सकते हैं किसी को भी आप। और एक, अगर जड़ जो है, अपामार्ग की जड़ जो रहती है, और जड़ का छोटा सा टुकड़ा अगर आपने लिया, मुट्ठी में पकड़ के आपने जो भी इच्छा की, जैसा आप जो सामने वाला किसी आदमी आपसे कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा आपके साथ वो रहना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, बर्ताव कैसा होना चाहिए आपके साथ, ये अगर आपने मुट्ठी में रख के ये 11 बार बोल दिया कि ऐसा उसको मन परिवर्तन करो, ऐसा मन परिवर्तन। और अगर वो जड़ी जो रहती है, जड़ जो रहती है, अगर उसके पास दे दिया आपने कैसा भी करके, या उसके वॉलेट में रख, या कहीं पे रख दिया, या घर में रख दो आप उसके, तो वो जो व्यक्ति है वो जब तक वो जड़ उसके घर में रहेगी, जब तक वो जड़ उसके घर में रहेगी, तब तक वो आपका दास बन के रहेगा। घर में या पॉकेट में, घर में रहा तो थोड़ा कम असर होता है, क्योंकि वो उसके पास, उसके ऑरा जो रहता है उसके पास ज्यादा नहीं रहता है। दूसरे कमरे में गया तो वो कम होता है। पर अगर आप उसके पास रखा आपने, या ऑफिस में काम कर रहा है तो उसे टेबल के कहीं पे नीचे छुपा दिया, जो नजदीक बहुत होना चाहिए, 1-2 फुट के नजदीक, तो वो उसका ऑरा, उसकी ताकत जो रहती है बहुत असर करती है उस पर। तो ये जो उपाय है मैंने अपामार्ग के बताया, बहुत ही प्रभावी है। इसलिए अपामार्ग को, या चिड़चिड़ा बोलते हैं उसको, अघाड़ा बोलते हैं, तो वो अपने घर के पास लगाना ही चाहिए, बहुत उपयोगी है इसको। या नहीं है तो कहीं पे अगर आपको मिल जाए तो उसकी टहनियां लाके सुखा के रख सकते हैं आप, या फिर जड़ भी निकाल के लाके रख। जड़ का तो बहुत ही इसके उपाय है, मैंने अपने वीडियो सेक्शन में देखिए बहुत उपाय ऐसे बनाए हैं। तो आप इसको जरूर कीजिए, इसका लाभ उठाइए। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।